के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बात करेंगे राहुल का सरकार पर वार। नीट के मुद्दे पर पूरे देश में सियासत गर्म हो गई। इसी बीच लोकसभा के बीच प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबोधन से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो चलाया जिसमें पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज और बर्बरता करती नजर आ रही। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाए। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्र केवल एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जो उनका अधिकार भी है। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि कई छात्र लगातार तनाव ऐसी स्थिति झेल रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण कुछ छात्रों ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम भी उठा लिया है। उनके अनुसार छात्रों की आवाज़ सुनने के बजाय उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहा राहुल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी दुनिया की सबसे बेहतर व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में 152 बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, यानी औसतन हर महीने में एक पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा है कि हर बार लाखों छात्रों को फिर से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है और उन्होंने दोबारा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। Question is, why is this happening to our students? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated? What have they done? What have they done wrong? They're protesting peacefully. They're asking for their demands. They're asking for what this country owes them. They're not doing a crime. They're simply asking that, listen, as students in this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide. Our students go through unlimited stress. And then at the last minute they are told that the paper has leaked. So there is a legitimate problem. And it is now a very deep problem in this country. So, the thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the exact number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. If you do the math, so one a month approximately. Every month, lakhs of students are told that all the stress that you went through, you're going to have to go through again.
अब बात करते हैं सड़क तक संसद तक संग्राम। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष में जोरदार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की है। वहीं सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा में कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा सदन के नियमों के तहत ही होगी। इसके बावजूद विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही और सदन की कार्रवाई बाधित होती रही। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित भी कर दिया गया। उन्हें संसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए निलंबित किया गया है। नीट के मुद्दे और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासी पारा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। सभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है।
महोदय, अखिलेश जी, आपको ये नहीं मुद्दा, बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी सुनिए। अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासी संग्राम अब संसद से सड़क पर दिखाई दे रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने लोक भवन मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए, जो मार्च रोकने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते स्थिति विकराल हो गई और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया था और वाटर कैनन का बच्चों पर इस्तेमाल किया गया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने और सुरक्षा व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। वहीं दूसरी ओर पटना के सदाकत आश्रम के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय तनाव चरम पर पहुंच गया जब कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर दोनों स्थलों के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल दिल्ली में मंगलवार को पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में आज देश भर में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तरों का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना में भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अशोक राजपथ स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी बाहर आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
अब बात करेंगे सड़क के लिए संघर्ष आखिर कब तक। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक के टेडवा गांव में पंचायत स्थित भीमापुरवा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता नहीं होने के कारण बीमार लोगों को करीब 1 किलोमीटर दूर चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है, जिसके बाद ही वाहन मिल पाता है। सड़क के अभाव में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल तक नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सुविधाओं के अभाव में कई परिवार गांव छोड़ चुके हैं। अब ग्रामीण प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हम सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक क्षेत्र के टेड़वा ग्राम पंचायत के भीमापुरवा में खड़े हैं। यहाँ पर लोगों को समस्या यह है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, जिसके चलते अगर कोई बीमार होता है तो उन्हें अपनी चारपाई पर ही 4 लोग ले जाते हैं और दूसरे गांव तक 1 किलोमीटर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से सवारियाँ करते हैं, तब जाकर अस्पताल पहुँचते हैं। तो इनके ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर इतना पिछड़ा है कि यहाँ पर कोई मेहमान भी पूरी बरसात में नहीं आ पाता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर मोटरसाइकिल भी लाई जाए वो भी नहीं आ पाती, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है। एक वीडियो वायरल किया जब जाकर वहाँ पर सूचना मिली, लेकिन उसके बाद से हमने भी रास्ता देखा है, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं है जो गांव में पहुंच सके। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो इस रास्ते के ना होते यहाँ पर गांव छोड़कर बाहर चले गए हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं, बच्चों का कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और स्कूल जाएं भी कैसे, क्योंकि रास्ता नहीं है। तो कोई भी बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या आ रही है। मतलब क्या, कौन सा गाँव है ये? भीमापुरवा। अच्छा, क्या कैसे बीमार होते, कैसे जाते हैं, क्या समस्या? चरपैया पे जाते हैं, जब बीमार होते हैं तो चरपैया पर लेके जाते 4 लोग हैं और दूसरे गांव लेकर पहुंचे जाए तब वो सवारी करते हैं, तब लेके जाते हैं। अभी एक वीडियो देखा था हमने। हाँ, अभी परसों वाले दिन बीमार हो गए रहे, तब फिर चरपैया पर लेके गए रहे 4 लोग। वो भी बारिश में ही गिरत फिरत पहुंचे जाए दूसरे गांव में, तब वहाँ सवारी करें, तब फिर वहाँ से लेके गए, तब जिला अस्पताल पहुंचे जाए के रे। हाँ, कहा जाते हैं, उनसे बोला जाते हैं, वो ना सुनवाई करते हैं। नल बिगड़ जाते, वो आवर ना है देखे, कोई भेजते नहीं मिस्त्री कहीं है तो अपने हाथ बनाते हैं। अपने हाथ हम लोग बना के अपने हाथ भेजते हैं। 2-3-4 दिन के बाद भेजते हैं, कई दिन के बाद भेजते हैं। हाँ, जय बार बिगड़ा कहे कल आई है मिस्त्री, परसों आई है मिस्त्री। हम लोग बोरिंग चालू करके पानी भर डिब्बन में यहाँ रखी के तब हम लोग काम करी थे, खाना बनाई थे। ये ग्रामीण थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर काफ़ी समस्या है, लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं और बरसात में इतनी समस्या है कि यहाँ पर रास्ता बिल्कुल नहीं है और रास्ता पैदल जाने का भी नहीं है। लेकिन कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इनका रास्ता बनवाते हैं कि इसी तरह गाँव में ये लोग पड़े रहेंगे। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। देखो हमारे यहाँ के रास्ता। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सीतापुर से अबरार अली जुड़ गए। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामले की अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक क्षेत्र के ये टेड़वा ग्राम पंचायत पड़ती है और भीमगढ़ गांव पड़ता है, जहां पर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी रास्ता गांव को जाने के लिए नहीं है और 1 किलोमीटर तक इन्हें पैदल चलना पड़ता है। इस समय का इतना हाल खराब है कि कोई भी पैदल भी नहीं जा पा रहा है। अभी जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर गांव ग्रामीणों द्वारा वायरल किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि जो है एक महिला बीमार हुई थी, तो उसे चारपाई पर ले जाकर वहां तक अस्पताल तक रोड तक ले जाया गया 1 किलोमीटर तक। उसके बाद वहां से सवारी करके उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर वो पूरा परिवार, ये पूरा गांव है जो अभी 19वीं सदी में जीने को मजबूर है। तो कई बार उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब वहाँ पर ये हाल है कि अगर रात में कोई बीमार होता है तो कोई भी देखने वाला नहीं, रास्ता भी नहीं है, जो वहाँ से अगर मोटरसाइकिल भी निकलनी हो तब भी नहीं निकल पाती। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, ये इतना देश आगे हो चुका है लेकिन यहाँ पर अभी भी पीछे है। और ग्रामीणों का ये भी कहना कि वहाँ के रास्ते पे चलते बच्चे सभी अनपढ़ हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो स्कूल जाता हो, क्योंकि रास्ता नहीं है तो ग्रामीण द्वारा कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। तो इस पर इसको लेकर जो है कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी अबरार, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान का क्या कोई की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है इस अव्यवस्थाओं को लेकर?
इसको लेकर ग्राम प्रधान और जो सचिव होते हैं उनसे भी बात की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर रास्ता जो है वो पटा हुआ नहीं है और लोगों ने कब्जा कर लिया। जो रास्ता था उस खेतों में अपने मिला लिया और जिसके चलते वो रास्ता नहीं है जो गांव तक पहुंच सके और लोग वहां जा सके। तो कहीं ना कहीं इसकी लेकर एसडीएम से तहसीलदार कई बार उन्होंने कई शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रास्ता नहीं बन पा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबरार जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिन दहाड़े चाकू से गोदा। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवगली में दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक अधेड़ व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित बलिया कचहरी से काम निपटाकर जबरदस्त जीरा बस्ती स्थित अपने घर लौट रहा था। देवगली के पास पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उसे रोककर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके पर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को किसी तरह जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर कर दिया। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और हमलावरों की तलाश भी पुलिस को लगातार है। बलिया से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लोगों पे दिन दहाड़े हमला किया जा रहा है। कचहरी से लौट रहे अधेड़ पर बदमाशों ने धावा बोल दिया, उन्हें चाकू घोंप दिया। वही घटना से इलाके में हड़कंप मचा और उनका इलाज लगातार डॉक्टरों के द्वारा जारी है, जहां इनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। आज दिनांक 22/7/26 को सुबह करीब 9 बजे रितेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय गोपाल तिवारी निवासी जीरा बस्ती थाना सुखपुरा, उम्र करीब 45 वर्ष, कचहरी से अपने घर वापस जा रहे थे कि देवकली चौराहे के पास अज्ञात बाइक सवार 2 व्यक्तियों द्वारा चाकू से पीछे से उनकी पीठ पर वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर बनारस रेफर किया गया। वो मरीज का नाम था राजेश कुमार, 26 साल के थे, जीरा बस्ती से आए थे। उनको पीठ के पीछे चाकू मारा हुआ था, चाकू पूरा अंदर डीप धंसा हुआ था। चाकू को ऐसे ही छोड़ दिया गया अंदर ही, इसलिए निकालना बहुत डेंजरस है इस समय, और स्थिति क्रिटिकल थी, इसलिए प्राइमरी इलाज करके फिर उनको यहाँ से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। कौन लेकर आया था सर? उसके साथ वाले ही लेके आए थे, उसके भाई। पुलिस लेकर नहीं आए थे? नहीं, पुलिस भी थी साथ में, लेकिन वो मैंने पेशेंट को रिसीव करवाने वाले उनके भाई थे। अब बात करके सिकंजे में साइबर ठग गैंग। कानपुर के बर्रा थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 50,000 रुपए के 2 इनामी आरोपी राजवीर उर्फ ओंकार और शिवम सिन्हा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी गोल्ड लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों को पर बैंक खाते में खुलवाते थे और उनका इस्तेमाल साइबर ठगी में करते थे। जांच में सामने आया है कि गैंग का मास्टरमाइंड सुल्तान मिर्ज़ा उर्फ अभय शुक्ला उर्फ जॉन चीना उर्फ वैलेंटाइन अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस को लगातार तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक गैंग ने 2021 से अब तक 124 संगीन बैंक खाते ट्रेस किए हैं और इनके जरिए करीब 250 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। आरोपियों के खिलाफ देश के 9 राज्यों में 1600 से अधिक शिकायतें दर्ज है। पुलिस ने अब तक 4 करोड़ 25 लाख रुपए फ्रीज कर लिए और मामले में आगे की जांच को जारी रखा है। ये साइबर ठगी का एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से एक सरगना था जो हमने आइडेंटिफाई कर रखा था, राजवीर उर्फ ओंकार। इसके साथ एक लड़का इनका सहयोगी शिवम को भी पकड़ा गया है और राजवीर पे 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। इनके द्वारा इनका एक और साथी है जो सुल्तान मिर्ज़ा उर्फ अभय शुक्ला उर्फ जॉन सेना उर्फ वैलेंटाइन है, ये अभी फरार चल रहा है। और इनके द्वारा जो है 124 खाते खोले गए थे, जिन पर 1600 जो है NCRP पर कंप्लेंट है और इन खातों से हमारी जांच पड़ताल में करीब 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर दिया है
और कुछ कैश, कुछ इनके विभिन्न खातों में हमने इसका फ्रीज भी करा दिया। 4.5 करोड़ रुपये अभी तुरंत फ्रीज कराया जा चुका है। और ये जो लड़के हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ये साथ ही एक इंजीनियर है और इसने टूरिज्म से कर रखा है। अब बात करेंगे संपत्ति विवाद में परिवार बेघर। बाराबंकी के रामनगर में संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही भाई भाभी पर पैतृक मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। पीड़ित अनूप शुक्ला का कहना है कि मकान उनके और उनके भाई दोनों के नाम दर्ज है, लेकिन विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। उनका दावा है कि वह अपने 3 छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के मंदिर में शरण लेकर रहने पर मजबूर हैं। पीड़ित ने बताया कि स्थानीय पुलिस और एसडीएम रामनगर को कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक उन्होंने जिला अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर मकान पर कब्जा दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छः बजे की 6 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।